आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अब आबू राज हो गया है। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसकी घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही माउंट आबू शहरवासियों और ब्रह्मा कुमारी परिवार में खुशी की लहर नजर आ रही है। पिछले कई वर्षों से माउंट आबू का नाम आबू राज रखने की मांग विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही थी। माउंट आबू शहर का यह नाम अंग्रेजों के समय माउंट आबू नगर पालिका के नाम के साथ पड़ा था। वर्ष 1845 में अंग्रेजों को यह क्षेत्र लीज पर दिए जाने के दौरान आधिकारिक दस्तावेजों में इस क्षेत्र का नाम माउंट आबू हो गया था। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में हिंदी में आबू पर्वत के रूप में उल्लेख मिलता है। शहरवासियों के अनुसार माउंट आबू को अब तक सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट और हिल स्टेशन के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन नाम परिवर्तन के साथ अब इसे धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के रूप में भी देश भर में पहचान मिलेगी। इससे धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा होगा। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, शक्तिपीठ अर्बुदा देवी मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, अचलेश्वर महादेव, रघुनाथ मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जो देश भर में विख्यात हैं। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामवन करने की घोषणा करता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने लोगों के दिमाग के साथ दिल की केयर का भी अब बीड़ा उठाया है। आबू रोड के शांतिवन परिसर की पावन धरती पर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरोग्यम हेल्दी हार्ट केयर सेंटर के निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया गया है। यह पहल ग्लोबल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में कैड प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस गरिमामय अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, बीके मुन्नी दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई तथा कैड प्रोजेक्ट निदेशक डॉक्टर सतीश गुप्ता, मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई समेत देश विदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और विधिवत भूमि पूजन किया। प्रस्तावित हेल्दी हार्ट केयर सेंटर का निर्माण 1400 वर्ग फीट में होगा, साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जहां हृदय रोग की रोकथाम, परामर्श, जीवन शैली मार्गदर्शन और समग्र स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल उपचार नहीं बल्कि लोगों को जागरूक कर स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। पंजाब के पातड़ा शहर की अनाज मंडी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी को ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके निशा दीदी, बीके आरजू बहन और बीके ममता बहन विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बीके निशा दीदी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से देवी चित्रलेखा जी भक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश देकर समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान कर रही हैं। बीके आरजू बहन एवं बीके ममता बहन ने भी ईश्वरी साहित्य और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान प्रकट किया तथा कहा कि ऐसी कथाओं से लोगों में संस्कारों का जागरण हो रहा है और युवा पीढ़ी धर्म व संस्कृति से जुड़ रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में प्रभु स्मृति और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ तथा विश्व शांति का संदेश दिया गया।
ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई ने विश्व मीडिया संवाद के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर के विभिन्न रेडियो मंचों पर नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। फरीदाबाद के मानव रचना रेडियो 107.8 एफएम पर आरजे भावना, महारानी रेडियो 89.6 एफएम पर आरजे किरण तथा पलवल स्थित रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम पर आरजे योगिता के साथ वार्ताओं में उन्होंने नशे के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को सकारात्मक जीवन शैली अपनाने और राजयोग ध्यान के माध्यम से आत्मबल बढ़ाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विभिन्न मंचों पर उन्हें सम्मान पत्र देकर अभिनंदित किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने नशा मुक्त समाज निर्माण का आह्वान किया। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी से डॉक्टर बनारसी भाई कई वर्षों के इस विश्वव्यापी नशा मुक्त अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तक वे करोड़ों लोगों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचा चुके हैं तथा लाखों लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने में मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। उनका यह सतत प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। दुनिया में बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में नशा छुड़ाया जा रहा है, एनजीओ काम कर रही है, लेकिन लोगों को रिजल्ट कितना मिलता है? 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। जब ये सरकार को पता लगा तो भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने दादी जी को पत्र लिखा, दादी जी आप भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रही है, हम क्यों ना MOU आपस में साइन करें और मिल के सेवा करें। दादी जी ने खुशी से छुट्टी दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार के साथ काम कर रहे हैं या सरकार हमारे साथ काम करे। हमारा उद्देश्य है भारत को नशा मुक्त करना, भारत को स्वर्ग बनाना। नई दिल्ली द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया दिल्ली ब्रांच द्वारा हॉलिडे इन न्यू दिल्ली एरोसिटी में PSU समिट 2.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फाइनेंस और ऑडिट क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के महानिदेशक एवं CEO श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जी, गेल इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री राजनेश सिंह जी, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के निदेशक एवं CFO श्री सौरभ मित्रा, IIA इंडिया की प्रेसिडेंट सुश्री सना बकाई एवं पूर्व प्रेसिडेंट IIA इंडिया श्री सिद्धनेश्वर भल्ला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में डिजिटल युग में इंटरनल ऑडिट, सतर्कता, फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट और नई तकनीकों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके येशु बहन ने स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट प्लान SIP पर विशेष सेशन लिया और राज्यों का अभ्यास कराया। उन्होंने 3P पॉज, पीस और पेशेंस का सरल संदेश देते हुए बताया कि काम के बीच थोड़ी देर रुकना, मन में शांति लाना और धैर्य रखना जीवन को सुखद और सफल बनाता है। उपस्थित अधिकारियों ने इस आध्यात्मिक सत्र की सराहना की। सूरत भारतीय जैन संगठन द्वारा भगवान महावीर यूनिवर्सिटी परिसर में रन फॉर स्मार्ट गर्ल्स स्मार्ट इंडिया गर्ल्स हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। इस विशाल मैराथन में सूरत शहर एवं आसपास के गांवों से 6000 से अधिक बेटियां, बालिकाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत तथा मेयर दक्षेश मावाणी सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से बीके डॉक्टर बिनी बहन को विशिष्ट सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि मेरे देश की भविष्य निर्माता बेटियां हैं, आप कमजोर नहीं, शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने स्मार्ट गर्ल स्मार्ट इंडिया को एक संकल्प बताते हुए आत्मविश्वास और साहस का संदेश दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर साखला, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप चोपड़ा, सूरत अध्यक्ष अजय अजमेरा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अंत में विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके क्रांति बहन भी उपस्थित रहीं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत वाराणसी में एक भव्य सामाजिक सद्भाव बैठक का आयोजन किया गया। यह गरिमामय कार्यक्रम काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के मुख्य आतिथ्य एवं आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुमांत रंजन जी, कुटुंब प्रबोधन राज्य प्रमुख सुखदेव जी तथा क्षेत्रीय प्रचारक रमेश जी की उपस्थिति रही। विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी के सारनाथ क्षेत्रीय कार्यालय से बी.के. विपिन भाई को आमंत्रित किया गया। काशी के 100 से अधिक मठों, पंथों एवं सामाजिक संस्थानों के प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सामाजिक सद्भाव, वैश्विक एकता और कुटुंब समरसता जैसे विषयों पर सारगर्भित विचार रखे गए। बी.के. विपिन भाई ने कहा कि आपसी एकता का आधार आत्मिक बोध है। जब हम स्वयं को आत्मा रूप में पहचानते हैं तब देह, धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय के भेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कार्यक्रम में अनेक संत महात्माओं तथा विभिन्न पंथों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।